हेलो स्टूडेंट, हम लोग लेखपाल की आगामी परीक्षा को देखते हुए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी बेहतर तैयारी करने का प्रयास करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ट्रिक के माध्यम से देखें क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा रिलेटेड है आपका पार्टनरशिप से, व्यापार से, साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप देखें PQR 3 पार्टनर है, PQR 3 पार्टनर, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन जरूर रीड करिए। 3 पार्टनर PQR है, मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं और पूंजी का निवेश जो है इन्होंने 45,000 रुपए लगा रखा है और इन्होंने 70,000 रुपए लगा रखा है और इन्होंने 90,000 रुपए लगा रखा है। आपको पता है तीनों का समय बराबर है। अगर व्यापार में तीनों लोग समय बराबर देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट का पैसा है 2 साल बाद तक तीनों रहते, कोई गया नहीं। तो अगर तीनों ने बराबर समय दिया है, 2 साल के बाद ही प्रॉफिट आपका देखो स्क्रीन पे बता रहा होगा, दो साल के बाद 1,64,000 रुपए का टोटल लाभ हुआ है। तो सब लोगों ने अगर समय समान दिया है तो प्रॉफिट जो होता है प्रिंसिपल कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा, अर्थात उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। तो हम सीधा बना लेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये तो हमारे कट गए। अभी 5 से और कट सकता है, तो 5 से काटिए 9, 5 से काटिए 14 और 5 से काटिए 18। तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा कैपिटल का, अर्थात पूंजी का। अगर पूंजी का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट रेशियो को डिनोट करेगा, क्योंकि व्यापार में सब लोगों ने समान समय दिया है। तो इसका आप रेशियो का एडिशन बताइए क्या बनेगा, 41। और 41 बराबर कितना हो जाएगा, 41 बराबर हो जाएगा आपका 1,64,000 रुपए। ये दिया है टोटल प्रॉफिट। आप 41 से काटेंगे तो 4 चौको 16, 4 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा और आगे 3 0 4,000, एक रेशियो बराबर 4,000 आ गया। तो हमसे पूछा क्या गया है, बताइए कुल लाभ में क्यू का हिस्सा क्या है। तो कुल लाभ में क्यू का हिस्सा तो 14 रेशियो है। तो आप करेंगे क्या कि 1 रेशियो बराबर 4,000, तो 14 रेशियो बराबर 4,000 का गुणा करिए तो 14 चौको 56,000, अर्थात टोटल प्रॉफिट में क्यू का हिस्सा हो जाएगा 56,000 रुपए। जी आपका स्टूडेंट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, आपके प्रीवियस ईयर से है, 45 नंबर। ये हमारा एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और एज से रिलेटेड क्वेश्चन में देखिए बोला गया है राधिका और शिखा। ये हो गई राधिका और ये हो गई शिखा। आर और एस हमने सिंबल मान लिया है। राधिका और शिखा की बात हो रही है। राधिका की एज शिखा की एज की 4 गुना है। और एक स्टूडेंट बात और जान ले, जब कुछ ना बोला जाए तो वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट। जब कुछ ना बोला जाए तो वो प्रेजेंट की बात होती है। बोला है कि अब से 10 साल बाद, ये प्रेजेंट का रेशियो है, अब से 10 साल बाद। तो हम 10 साल बाद का रेशियो बना रहे हैं। नीचे का एरो बाद का, ऊपर का एरो पहले का, हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो 10 साल बाद राधिका की एज शिखा की एज की 2 गुना होगी। तो यहाँ पे 2 गुना होगी तो 2 1 का। ये बताइए प्रेजेंट से 10 साल बाद जाएंगे तो दोनों लोग 10 साल बाद जाएंगे तो दोनों में समान वृद्धि होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट से 10 साल बाद जाएंगे तो राधिका भी 10 बढ़ेंगी, शिखा भी 10 बढ़ेंगी, तो रेशियो कॉमन रूप से बढ़ना चाहिए। और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, अगर कॉमन रूप से नहीं बढ़ता तो ऊपर के डिफरेंस का नीचे इंटू करते हैं और नीचे के डिफरेंस का ऊपर इंटू करते हैं तो आंसर आ जाता है। ऊपर डिफरेंस स्टूडेंट कितने का है, 3 का, और नीचे है 1 का। 1 का इंटू ऊपर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर डिफरेंस है 3 का, तो 3 का इंटू आप नीचे कर दीजिए। तो बताइए इधर से भी कितना रेशियो बढ़ गया, 2, और इधर से भी बढ़ गया 2। क्यों 2 बढ़ा, क्योंकि प्रेजेंट से 10 साल बाद जा रहा है। तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 10 साल। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 5 साल। और जब 1 रेशियो बराबर 5 साल तो प्रेजेंट का रेशियो, प्रेजेंट की बात करेगा तो प्रेजेंट में राधिका 4 रेशियो की है और 1 रेशियो बराबर 5 साल, तो 4 रेशियो बराबर 5 चौको 20 साल। आंसर आ चुका है कि राधिका की वर्तमान एज क्या हुई, 20 साल। अगला क्वेश्चन है, हमारे 2 समीकरण दिए हैं और उसमें x की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे दिया है भाई, पहला इक्वेशन दिया है, आप स्क्रीन पे जरूर देखते रहे, 2x/3 y/2 इज इक्वल टू 4। और दूसरी इक्वेशन हमारी दी है x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू, स्क्रीन में देख लेना, 1 दिया गया है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते ये समझेंगे हमें करना क्या है। हमें x पता करना है तो हम y को क्या करने, y को काटने का प्रयास करेंगे। ये पहले से बना बनाया क्वेश्चन है आपकी जो प्रैक्टिस सेट में है। y/2 कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पे, ये माइनस प्लस है कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करिए, इनके बेस बराबर है। तो 2x में x ऐड करोगे तो 3x/3, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट आराम से जुड़े रहिए, हम लोग ट्रिक के माध्यम से हर चीज देखने का प्रयास करेंगे और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बोला है कि हम आपको बेसिक से बताते हैं। रेस का एक मेथड और है हमारे पास। रेट और क्वांटिटी की बात है तो रेट और क्वांटिटी का जब गुणा कर देते हैं तो टोटल क्या आता है बताइए? टोटल आपका खर्च आ जाता है। मान लो कोई चीज 20 रुपए पर केजी है और 10 किलो की खपत हो जाए तो 20 गुणे 10 क्या होता है? 200। अर्थात दोनों का मल्टीपल टोटल खर्च को बताता है। यहाँ पे बोला है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गई। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, हम रेशियो माध्यम से पढ़ाते हैं, 20% आपका जो हिस्सा होता है वो 1/5 होता है। जब 20% 1/5 होता है तो 40% दोगुना होता है, तो 40% क्या होगा? 2/5। अगर बढ़ा है तो 5 में 2 रेशियो बढ़ गया है तो हमारा रेट क्या हो जाएगा? 5 से हिस्सा। हमारा रेट क्या हो गया? 40% 2/5 हिस्सा होता है, 5 में 2 अंश बढ़ गया, 5 से क्या हो गया? 7। पहले क्वांटिटी इसमें बताना है कि बताइए खपत को कितने % से कम करना होगा। तो पहले हम खपत करते थे ए और अब खपत करते हैं बी, तो ए बी का मान पता चले लेकिन उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा करें, जो खर्च पहले था वही खर्च अब है। तो ऐसा कुछ मान लें जो 7 और 5 दोनों से कट जाए, खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखो यहाँ पे लिखा है परिवार के खर्च ना बढ़े ना घटे। तो यहाँ पे 7 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 35। तो हम यहाँ पे 35 मान लेंगे क्योंकि एलसीएम दी गई संख्याओं से कट जाता है। अगर ये मानिए कि 5 रुपए पर केजी रेट पहले था और 35 खर्च करते थे, तो इससे डिवाइड करिए। पहले ए का मतलब कितनी क्वांटिटी थी? 7 किलो। अब 7 रुपए का रेट है और 35 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो अब बी का मान कितना आ जाएगा? 5। अर्थात हम पहले अगर 7 रेशियो की खपत करते थे, अब कितनी करेंगे? 5 की। तो कितनी कम हो जाएगी? 2 कम हो जाएगी। किसमें? 7 में इंटू 100 और 2/7 हिस्सा आपको पता होना चाहिए 28 सही 4/7% होता है। तो इसका आंसर आ चुका है कि वो अपनी खपत को 28 सही 4/7% से कम कर देगा। हमारा देखो रेक्टेंगल दिया गया है, लेकिन इसमें भाई आपको बात इसमें जरूरी है, इसमें घोड़ा बांध दिया गया है और घोड़ा बांध दिया गया है तो इसमें चरे भाग का क्षेत्रफल बताना है। इसमें आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए त्रिज्यखंड के बारे में। ये वृत्त के द्वारा काटा गया सेगमेंट होता है, जो सेंटर के माध्यम से काटा जाता है, ये इसका सेंटर होता है। और त्रिज्याओं के माध्यम से काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है, और जीवाओं के द्वारा काटा गया खंड जो होता है वो वृत्तखंड होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर इसको थीटा माना जाए, त्रिज्या को आर माना जाए, या रेडियस के माध्यम से काटा गया सेक्टर जो होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। और इसका जो एरिया होता है स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये आप याद रखिए, त्रिज्यखंड का एरिया जिसकी रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन पे है, आप स्क्रीन पे पढ़ के देखें। इसमें लंबाई दी है आपकी 40, इस रेक्टेंगल की लंबाई दी है 40 और चौड़ाई दी है 14। आयत के आमने सामने की लंबाई बराबर होती, एक कोने पे एक घोड़े को बांधा गया है, और जब घोड़े को 14 सेंटीमीटर या मीटर बोला है, 14 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांधा गया है। तो 14 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांधा गया, तो हमने मान लिया यहाँ तक चलता है घोड़ा। तो घोड़ा क्या होगा? घोड़ा तो इस तरह से घूमेगा, इस तरह से। तो घोड़ा यहाँ पे बंधा है, तो ये 14 मीटर लंबी रस्सी से इस तरह से कट करेगा, और यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ये बताइए एक प्रकार का त्रिज्यखंड बन जाएगा, और त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है? हो जाएगा पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर, तो ये रस्सी किसका काम करेगी? आर का। तो आर बराबर हो जाएगा 14, तो पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? 90 बटे हो जाएगा 360। 7 से कटेगा भाई ये 2 बार, 90 से कटेगा ये 4 बार, 2 से फिर इसको काटेंगे 2 बार, 2 से फिर कटेगा 7 बार। तो 22 सत्ते आंसर आ जाएगा 154। अर्थात चरे गए भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो 154 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आप देख लीजिए, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा संख्यांकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको पढ़ने के पहले आप फार्मूला जरूर देख लें। फार्मूला हमारा होता है बहुलक बराबर, फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर, या इसे हम माध्य भी लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है भाई साहब, इस फार्मूले को आप याद रखिए। इस क्वेश्चन में हमें केवल वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे हमें बहुलक बताना है। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉड, और मीडियन बोलते हैं माध्यिका को, और मीन बोलते हैं समांतर माध्य को। बहुलक बताना है, तो यहाँ पे हमारा बहुलक जो हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका। तो स्टूडेंट माध्यिका देखे क्या है, माध्यिका आपकी है 55, तो माध्यिका हमने लिख लिया 55।
-2 गुणे समांतर माध्य आपका है 52, आप इंटू कर लें आराम से। ये हो जाएगा 165, इसको इंटू करें 104, और हम सीधा सीधा लेस कर देंगे 1, और ये हो गया आपका 6। तो आंसर आ चुका है कि बहुलक क्या होगा 60। क्वेश्चन में हमें माध्यिका बतानी है, तो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, इसके बाद आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। माध्यिका का मतलब मीडियन हमें बतानी है। तो आप जब लेखपाल की परीक्षा देंगे तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे संख्यांकी से रिलेटेड, तो ये लोग हम लोग चैप्टर के माध्यम से भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे वैल्यू दी है 5, 5 के बाद में 8 7, 8 7 के बाद में आपका दिया है 12 17 14 3, 12 17 14 और 3। इसकी हमें क्या बतानी है, इसकी हमें माध्यिका बतानी है। इसकी जब हमें माध्यिका बतानी है तो माध्यिका बताने के लिए आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, आरोही या अवरोही क्रम में लगाना होता है। तो हम आरोही क्रम में लगाते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लगा लेंगे। ये हो जाएगा 3, 3 के बाद क्या बढ़ा है 5, 5 के बाद क्या बढ़ा है 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद में हो जाएगा आपका 12, फिर हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा। इसके बाद हम नंबर काउंट करेंगे 2 2 4 2 6 1 7। अगर 7 नंबर हो गए तो 3 नंबर इधर से गए, 3 नंबर इधर से गए, बीच वाला नंबर जो बचेगा वो किसका काम करेगा, तो इसकी जो माध्यिका हो जाएगी तो वो 8 हो जाएगी। अगर भैया इसमें नंबर आपका बीचों बीच जाता, मान लो 8 नंबर हो जाते, तो 4 नंबर इधर 4 नंबर इधर, जिसके बीच से गुजरता उन्हीं को जोड़ के आधा कर देते, तब भी हमारी क्या आ जाती मीडियन। लेकिन यहाँ पे 7 नंबर थे तो 3 नंबर इधर खत्म, 3 नंबर इधर खत्म, बीच वाला नंबर आपका क्या बचा 8, तो इसकी मीडियन क्या हो जाएगी। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। और प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता होना चाहिए कि जो हानि और लाभ का आकलन होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन होता है, वो हमेशा लागत मूल्य या सीपी से होता है। इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य पर ही तो लाभ हानि का आकलन होता है, लागत मूल्य को खरीद मूल्य बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% आपका 1/5 पार्ट होता है। अपान 100 कर लीजिए, या पता रखिए कि 1/5 पार्ट होता है। हम लोग भी 100 से डिवाइड करके पता करते हैं। तो अगर हमने प्रॉफिट हुआ है तो सीपी से प्रॉफिट हुआ है, हमेशा लॉस और प्रॉफिट सीपी से ही देखा जाता है। तो 5 में 1 रेशियो का प्रॉफिट हुआ है तो 5 का खरीदा था और 6 में मैंने सेल कर दिया। 5 में 1 अंश का प्रॉफिट हो गया तो 5 से 6 में सेल कर दिया। तो कहते हैं इसके विक्रय मूल्य पर कितने % का प्रॉफिट होगा। अगर इसका हम कंपैरिजन सेलिंग प्राइस से करते, यहां से करते, तो हमें कितने % का प्रॉफिट होता, तो इसके विक्रय मूल्य पर कितने % का लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य पर देखा जाए तो अगर विक्रय मूल्य पे देखते तो यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 से 6 में बेचा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही प्रॉफिट आप सेलिंग प्राइस से देखते तो 1 का प्रॉफिट होता किसमें 6 में, अगुणे 100 करेंगे तो हमें प्रॉफिट कितने का होता 16 सही 2/3। या इसी को हम क्या कर सकते हैं भाई, कंपैरिजन तो यहां से करते तो 20% आ रहा है, अगर यहां से करते तो अपान में 6 होता, तो इसको जे लिख सकते हैं और इसी को हम जे भी लिख सकते हैं। 16 ऑप्शन पे देख ले 16.66 भी इसको सॉल्व करके कभी कभी जे लिखते हैं और कभी कभी इसको सॉल्व करने पे जे। तो पहला आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये आ रहा है, इसमें बताना है कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है। इसमें ये बताना है हमारा, दिख रहा होगा ऑप्शन, उसमें देख लीजिए, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। दिया गया निम्नलिखित में दिया गया है कौन सा विकल्प 9 से डिवाइड है। इन विकल्पों में इसमें ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। अगर इसमें अंकों का योग 9 से कट जाए, अगर अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कटेगी, अन्यथा 9 से नहीं कटेगी। तो आप देखिए भाई कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम लोग 9 से एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। ये हो जाएगा 6 3 9, अब 5 4 9, तो बच के आ गया 2, अर्थात ये ऑप्शन 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 9 और ये 6 2 8 1 9, ये ऑप्शन आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम आपको करके दिखाते हैं। ये हो जाएगा 5 4 9 और हो जाएगा 8 2 10 और 10 8 18 और 10 8 18। इसमें क्या बताना है स्टूडेंट, हमको बताना है कि कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है। तो एक बार इधर देख लीजिए 6 3 9 और 6 3 9, यहाँ पे देख लेंगे 5 4 9 तो हो गया, 8 1 9 हो गया भाई, यहाँ पे 1 बचा, ये भी नहीं आपका हो रहा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 6 2 8
6 2 8, 1 यहाँ से निकाल लीजिए, 9 5 4 9, यहाँ पे ये भी ऑप्शन बेकार है। तो केवल ये ऑप्शन हुआ किससे डिवाइड हो रहा था, 9 से। तो इसका ये ऑप्शन जो बी ऑप्शन होगा तो किससे डिवाइड होगा, 9 से। अंकों का योग जिससे 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साधारण ब्याज से है, जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप गौर करें। यहाँ पे पूरी मैथमेटिक्स का जो कैपिटल होता है वो 100% के बराबर होता है, मूलधन जो होता है वो 100% के बराबर होता है। इन्होंने बोला है एक राशि को साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। अगर निवेश को 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। कहते जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर 3% मोर देन होती पहले की अपेक्षा, तो हर साल अगर 3% ज्यादा होती तो 2 साल का मामला है, 2 ईयर का मामला है, तो 2 साल में कितने परसेंट ज्यादा हो जाती, 6। कहते हैं अगर 3% ज्यादा होती तो मामला 2 साल का है, तो 2 साल में कितनी ज्यादा हो जाती, 6। और यहाँ पे हमारा 6% ब्याज ज्यादा हो जाता तो यहाँ कितना ज्यादा मिल रहा है, 72 रुपीज। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, काटिए, 1% बराबर हो जाएगा 12 रुपए के। यहाँ पे 1% की वैल्यू 12 आ गई, तो मूलधन 100% होता है, तो 100% बराबर 1200, वो राशि कितने की होती, वो राशि आपकी 1200 रुपए की होती। ये आपका आंसर आ चुका है कि वो मूल राशि क्या होती, 1200। अगला क्वेश्चन हमारा अनुपात समानुपात से, रेशियो प्रपोर्शन से है। कहते हैं कि 7:13, 7:13। स्क्रीन पे भी आप देखते चले, क्वेश्चन साफ मिल जाएगा। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 2:3 का। पिछले वीडियो में भी हमने बताया है कि अगर समान संख्या जोड़नी है या घटानी है तो बीच का डिफरेंस बराबर आना चाहिए। अगर इनके बीच का डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा तो नीचे के डिफरेंस का ऊपर और ऊपर के डिफरेंस का नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो स्टूडेंट साफ क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ये बराबर करने का मेथड होता है। ये बराबर संख्या जोड़नी है तो बराबर करिए। यहाँ पे गैप कितने का है, 6 का, और यहाँ पे गैप है 1 का। 1 का इंटू ऊपर, 6 का इंटू नीचे, 6 का हम गुणा कर देंगे। तो बताइए जब 12 हो गया, 7 से 12 हो गया तो यहाँ पे 5 बढ़ गया, और ये 13 से 18 हो गया तो 5 बढ़ गया, अर्थात दोनों ओर 5 5 बढ़ रहा है। तो अर्थात हम क्या जोड़ दे, अगर दोनों संख्याओं में हम 5 जोड़ दे तो ये अनुपात हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आपको सीधा ऑप्शन ए लगा देना है। एक हमारा समकोण त्रिभुज है, इतना बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई। देखिए समकोण त्रिभुज में ये 90 है और इसमें बड़ी भुजा आपकी कर्ण कहलाती। बोला गया है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का 5/3, सबसे छोटी भुजा का 5/3 है। बड़ी भुजा अगर 5 हो गई तो छोटी भुजा क्या होगी, 3। आपको पता है कि एक हम लोग ट्रिपलेट पढ़ते हैं, इसमें 3 4 5 का ट्रिपलेट पढ़ते हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है 2 भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तभी तो हमारा राइट एंगल होता है। ये हम लोग ट्रिपलेट पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे भैया ये 5 3 का रेशियो बन गया, तो ये ऑटोमेटिक 4 करना पड़ेगा। और बोला है कि तीसरी भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का योग क्या होगा। तो 4 रेशियो बराबर, यहाँ रेशियो में 4 है और यहाँ पे जो बोल रहा है 8 है। 4 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 2 के, तो 3 बराबर 6 के, और 5 बराबर हो जाएगा 10 के। तो बताना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा का योग क्या होगा। 10 में 6 जोड़ देंगे तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा। तो ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।